तो हम लोग सर्कल्स के सेकंड टॉपिक पे हम लोग आ जाएं, ठीक है। सेकंड टॉपिक का पहला थ्योरम हम लोग पढ़ने जाएंगे आज। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, अगर कोई एक परपेंडिकुलर बनता है कहां से, सेंटर से कहां तक, कॉर्ड के ऊपर अगर बनता है तो वो परपेंडिकुलर होगा। ध्यान से समझना, परपेंडिकुलर होगा, ये बात आपको बोल रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब वो जो परपेंडिकुलर बन रहा है, जो परपेंडिकुलर जा रहा है सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। मतलब वो क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है कि बाइसेक्ट करेगा, ऐसे बता रहा है। तो ये आपको प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यही चीज बच्चे गलती करते हैं कि प्रूफ क्या करना है। और ये सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, आप जानते हैं क्या लिखना है, गिवन। गिवन क्या है कि ये परपेंडिकुलर है, ये जो OM जो है ये परपेंडिकुलर है। OM क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, AB के, ये बात आपको गिवन है। टू फाइंड या टू प्रूव आप लिख सकते, टू प्रूव ही लिखिएगा। टू प्रूफ क्या है आपका, क्या फाइंड करना है आपको कि AM जो है वो MB के इक्वल है। AM जो है इक्वल टू क्या है, MB के इक्वल है, ठीक है बच्चा। सोल्यूशन करेंगे हम लोग। सोल्यूशन में क्या करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं ये प्रूफ करना है। कौन सा ट्रायंगल, AOM, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल MOB, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है बच्चा। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी को आप जानते हैं, 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी होती है, वही चीज लगाएंगे इसमें। तो क्या यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, AO जो है वो इक्वल है किसके, AO इक्वल है OB के। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों कौन है, दोनों रेडियस है। और OM जो है OM जो है वो कॉमन है, वो दोनों के पास है। और क्या है, ये और ये परपेंडिकुलर है, गिवन में दिया हुआ है। तो आप क्या बोलोगे, एंगल OMA इज इक्वल टू OMB। क्यों दोनों इक्वल है, दोनों क्या है 90 डिग्री है। अब एक चीज बताइए कि आपको ये 90 डिग्री मिल गया, ये हाइपोटेन्यूज इक्वल है और ये साइड इक्वल है। जब 90 डिग्री राइट एंगल मिलता है, हाइपोटेन्यूज मिलता है और साइड मिलता है, तो हम लोग कौन सा रूल लगाते हैं, RHS। कौन सा लगाते हैं, RHS, ठीक है। जिन बच्चों को ये नहीं पता है, ये प्लीज आप लोग ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी देखिए, नहीं तो आप लोगों को ये डिफिकल्ट होगा। ये चीज, दोनों चीज एक साथ समझना मुश्किल है। बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। अब यहां पे आप क्या बोलोगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप क्या बोल सकते हैं कि AM इज इक्वल टू MB, AM इज इक्वल टू MB, जो आपको प्रूफ करना था। देखो यहाँ पे AM इज इक्वल टू MB प्रूफ करना था, ये क्यों इक्वल होगा, विद द हेल्प ऑफ CP/CT। लिख लीजिए, बहुत इजी, कॉन्ग्रुएंसी करके करना है बस। यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। थ्योरम 4, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक लाइन ड्रॉ हो रही है थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड। अगर बाइसेक्ट कर रही है, देखिए पहले वाले थ्योरम में क्या था आपका कि आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ था लाइन की, परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट कर रही है कि ये प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ पे ठीक उल्टा है, यहाँ पे बाइसेक्ट दिया हुआ है और परपेंडिकुलर कर रही है। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में जस्ट पूरा उल्टा दिया हुआ है कि आपको, फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार आपके लिए, कि आपको पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ था और आपको बाइसेक्ट प्रूफ करना था। इसमें क्या है, इसमें बाइसेक्ट दिया हुआ है और परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, सिंपल। तो यहाँ पे गिवन क्या है,
गिवन आपको बोला गया है कि ए लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, बाइसेक्ट कर रहा है, ये बात आपको दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ए एम जो है वो इक्वल है किसके, एम बी के। और टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ क्या है कि एक लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब ओ एम जो है परपेंडिकुलर है किसके, ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ओ एम जो है परपेंडिकुलर है ए बी के। अब सोल्यूशन क्या करेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल ओ ए एम, इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ एम बी, इन दोनों ट्राइंगल में क्या होगा, ध्यान से देखिए। आप क्या बोल सकते हैं, ओ ए ओ बी के, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, क्यों, रेडियस है इसलिए, और ओ एम कॉमन है दोनों के पास, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम कॉमन है, और ए एम और एम बी इक्वल है, ये दिया हुआ है, ए एम और एम बी इक्वल है, क्यों, गिवन है। तो आप क्या बोलोगे कि ट्राइंगल ओ ए एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ एम बी के बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप क्या बोलोगे, क्या बोल सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप क्या बोलोगे, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, ठीक है। क्यों, क्यों इक्वल होगा, सी पी सी टी, ठीक है। अब एक चीज बताइए, इन दोनों को एंगल को सम करके क्या बोल सकते हैं, ऐड करके 180, क्यों, लीनियर पेयर, याद होगा आपको, ठीक है। तो हम लोग यहां पे करते हैं, यहां करते हैं, इजी रहेगा, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो ये भी ओ एम ए है, इसको भी ओ एम ए लिख सकते हैं, ठीक है हम लोग, ये 180 है, तो टू एंगल ओ एम ए इक्वल्स टू 180, एंगल ओ एम ए इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 90। तो इसकी मतलब क्या है कि इसकी ओ एम ए, इसकी वैल्यू कितनी है, 90, तो ये भी कितना होगा, 90। इनडायरेक्टली आप बोल दोगे कि ओ एम ए ओ एम बी दोनों इक्वल है, तो ये भी कितना होगा, 90। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या प्रूफ करना था कि ओ एम जो है परपेंडिकुलर है ए बी के, तो ये अगर 90 है दैट मीन्स ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। क्लियर, लिख लीजिए, चलिए नोट कीजिए। इस थ्योरम में देखिए आप लोग क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स हैं। सबसे पहली बात है कि क्वेश्चंस को एकदम थोड़ा थोड़ा देखेंगे और हम लोग गिवन लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहली बात है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ, बोला है ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है, और लिखा है मतलब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स भी हो सकता है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। इस चीज़ के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बाद में समझेंगे, पहले आप लोग इसको छोड़ के आप लोग समझिए। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे इस सर्कल में अगर आप ध्यान से आप देख रहे हैं कि दो कॉर्ड्स हैं पी ओ और आर एस। ये कॉर्ड्स किसे कहते हैं, ये बात हमने लास्ट डे भी बताई है। ऐसा लाइन जो सर्कल्स को दो पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, गिवन है इक्वल कॉर्ड्स है। इक्वल कॉर्ड्स का मतलब क्या है, पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस, पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस, पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस। इक्वल कॉर्ड्स बोला है। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मतलब क्या है, टू प्रूफ क्या करना है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मतलब ओ एल जो है
वो ओ एम से इक्वल है, ओ एल जो है वो ओ एम से इक्वल है। मतलब आपका जो डिस्टेंस है, ये जो कॉर्ड देख रहे हो, ये जो डिस्टेंस है कॉर्ड से, ये आपका इक्वल है, ये बात आपको प्रूफ करना है। मतलब ओ एल जो है वो ओ एम से इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। कॉर्ड से सेंटर की डिस्टेंस इक्वल है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक कंस्ट्रक्शन करोगे। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। कौन सी लाइन को, इसको आप कर सकते हो, ये लाइन और ये लाइन, इसको ज्वाइन करोगे। ज्वाइन ओ पी, हम क्या लिखेंगे, ज्वाइन ओ पी एंड ओ आर, ओ पी एंड ओ आर। ठीक है, अब सोल्यूशन करते हैं। देखिए सोल्यूशन में सबसे पहली बात आप क्या बोल सकते हो कि ये लाइन परपेंडिकुलर है। आप क्या जानते हो कि परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, अभी थ्योरम पढ़े हम लोग। तो यहाँ पे ये क्या बोला जा रहा है कि ओ एल और ओ एम जो है परपेंडिकुलर लाइन है, ये आप ड्रॉ करोगे। तो एक काम करो, ज्वाइन ओ पी एंड ओ आर, और ये भी लिख दोगे, क्या लिख दोगे, ड्रॉ ए लाइन, ओ एल जो परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के, एंड कौन सा लाइन, ओ एम जो परपेंडिकुलर है किसके, आर एस के। ठीक है, ये दो चीज आप बनाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्यूशन करने जा रहे हो। सोल्यूशन करते वक्त आप क्या जानते हो कि ये लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो आप सबसे पहले आप क्या जानते हैं कि पी क्यू जो है वो इक्वल है किसके, आर एस के। और एक आप क्या जानते हो कि आधा पी क्यू किसके इक्वल होगा, हाफ पी क्यू किसके इक्वल होगा, हाफ आर एस के। जब पी क्यू इक्वल है आर एस के तो आधा पी क्यू किसका इक्वल होगा, आधा आर एस के। तो आधा पी क्यू का मतलब क्या है, पी एल। क्यों, आधा आर एस का मतलब क्या है, आर एम। ये बात समझे कि नहीं समझे, बोलो, ये बात समझ में आई आपको। ठीक है, अब यहां पे आप क्या बोल सकते हो, ये चीज आप रीजन आप चाहो तो लिख सकते हो कि पी एल आधा क्यों है, क्योंकि वो क्या लिखोगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये लाइन लिख देना। मतलब यहाँ पे आप जब रीजन लिखोगे ना बच्चा, यहाँ पे दोनों हाफ हाफ भी इक्वल होगा, ये हाफ हाफ क्यों होगा, ये लिख देना वही कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड क्या होगा, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये बात समझ में आई बच्चा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आप क्या जानते हो, कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है तो बाइसेक्ट करती है, पहला थ्योरम में आप पढ़े हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या जानते हो, अब आपको क्या प्रूफ करना है, अब आप प्रूफ करोगे कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। फिर आ गया कॉन्ग्रुएंट, कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, ये भी आप जानते हो, कैसे प्रूफ करोगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करोगे आप, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। ठीक है, इन ट्राइंगल कौन सा है, ओ पी एल, एंड ट्राइंगल कौन सा है, ओ आर एम, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या क्या चाहिए हम लोग को, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ आर, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ आर। क्यों, रीजन क्या है, रेडियस है, ये 90 है और ये भी 90 है। क्यों, परपेंडिकुलर है ये लाइन, ओ एल पी इज इक्वल्स टू ओ एम आर।
90 है, ठीक है। ये पी एल इज इक्वल टू क्या होगा, एम आर, पी एल इज इक्वल टू एम आर, ये बात प्रूव कर चुके हो, ठीक है, ये आपने प्रूव कर चुका है। तो आप क्या बोलोगे कि ट्राइंगल 90 प्रूव हो गया, हाइपोटेन्यूज और एक तो साइड हो गया, तो आप क्या बोलोगे, ट्राइंगल ओ पी एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर एम बाई क्या होगा, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, भाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। जैसे ही प्रूफ हो गया तो आप क्या बोल सकते हो कि ओ एल और ओ एम, आपको क्या प्रूफ करना था कि ओ एल इज इक्वल टू ओ एम बाई सी पी सी टी, और जैसे ओ एल इक्वल टू ओ एम हो गया तो आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो कि इक्वल कॉर्ड्स क्या है, इक्विडिस्टेंट है, देयरफॉर इट इज प्रूफ दैट, आप लिख देना देयरफॉर इट इज प्रूफ दैट, ये पूरा लिख देना है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्लियर, नोट कीजिए, एक एक लाइन को ध्यान से देखिए, कोई नहीं आया तो बताइए, फिर से बता रहे हैं। देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है आपका, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, जस्ट जो पहले वाला थ्योरम है इसका ऑपोजिट है। ऑपोजिट है कैसे, आप कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द, देखिए पहले वाला थ्योरम में देखते हैं क्या था, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस आपको प्रूफ करना था। मतलब आपको गिवन था कि कॉर्ड इक्वल है और डिस्टेंस, कॉर्ड सेंटर से डिस्टेंस जो है वो इक्वल है कि नहीं, ये प्रूफ करना था। यहाँ पे ठीक इसका उल्टा दिया हुआ है, तो गिवन में आप क्या लिखोगे, चलो मैं अगर मैं पहले कॉपी अगर बताऊँ तो मैं क्या लिखना है, गिवन क्या है, ओ एल इज इक्वल टू एम, ओ एल जो है वो इक्वल है किसके, ओ एम के, मतलब डिस्टेंस इक्वल है, ध्यान से देखते हैं। और टू प्रूफ क्या है यहाँ पे, टू प्रूफ क्या है कि कॉर्ड्स इक्वल है, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, ये इक्वल है। देखो यहाँ पे कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो क्या बोला है कि कॉर्ड जो इक्वल डिस्टेंस है कहाँ से, सेंटर से, वो क्या है, इक्वल इन लेंथ है, कॉर्ड्स की लेंथ जो क्या है, इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। कंस्ट्रक्शन करना है हम लोग को, जैसे हमने लास्ट में किया था। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, मैं एक एक लाइन लिख दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ें सेम लिखें और नंबर ना कटे। ज्वाइन आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, ज्वाइन करना है ओ पी को किससे, ओ आर से, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ज्वाइन ओ पी एंड ओ आर, ठीक है। फिर क्या होगा, सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन में एक चीज़ ये बताइए, सबसे पहले हाँ, और एक चीज़ ज्वाइन ओ पी एंड ओ आर, और एक चीज़ करनी है जो आपने पहले भी की थी, ओ एल, ओ एल आप ये लिख सकते हो कि ओ एल जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, यहाँ पे काम कीजिए, आप यहाँ पे आप क्या जानते हैं कि सोल्यूशन में लिख दीजिए कि ओ एल जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, पी ओ के, पी क्यू के, राइट, एंड ओ एम जो है परपेंडिकुलर है किसके, एस आर के, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्यों है, ये बात परपेंडिकुलर क्यों है, ये बात आप जानते हैं कि कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होती है कॉर्ड के ऊपर, सेंटर से आती है। तो अब यहाँ पे आप क्या जानते हैं, दोनों परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट कर रही है, ये बात आपको पता है, बाइसेक्ट कर रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ पी क्यू, हाफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू, एक काम कर लिखते हैं, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस में क्या लिखा हुआ है, पी क्यू इज इक्वल्स टू, टू प्रूफ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं फिर इसको लिखेंगे, ठीक है, तो आपके लिए समझने के लिए ईजी रहेगा, ठीक है। एक काम कीजिए, आपको क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है पहले ये बताइए,
सेम वही ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा, ओ पी एल, इन ट्राइंगल ओ पी एल एंड ट्राइंगल ओ एम आर। इन दोनों ट्राइंगल में आप क्या देख रहे हैं कि ये एंगल 90 है, ओ एल, एंगल ओ एल पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम आर इक्वल्स टू 90, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ आर, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ आर, क्यों, रेडियस है इसीलिए, ठीक है। और एक क्या बोलोगे, ओ एल कॉम, ओ एल क्या है यहाँ पे बोला गया है, हाँ ओ एल इक्वल है बोला है, ओ एल ओ एम के इक्वल है, गिवन है। तो क्या बोलोगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल ओ पी एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम आर बाई क्या होगा, बाई आर एच एस, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप क्या बोलोगे, पी एल जो है वो इक्वल है किसके, आर एम के, बाई बाई क्या, सी पी सी टी, ठीक है। पी एल जो है वो इक्वल है किसके, आर एम के, बाई सी पी सी टी, ठीक है। दोनों इक्वल हो गए। अब आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि हाफ नहीं, 2PL इज इक्वल टू 2RM, ठीक है, 2PL इज इक्वल टू 2RM, ठीक है। और एक चीज है, 2PL का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे लिखते हैं कि OL जो है परपेंडिकुलर है PQ के, OL परपेंडिकुलर है PQ के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो OL है वो PQ को आधा हाफ में क्या कर रही है, वो कर रही है। तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिख सकते हो कि PL इज इक्वल टू LQ, यहां के लिए क्या लिख सकते हो आप, RM इज इक्वल टू MS, RM इज इक्वल टू MS, परपेंडिकुलर है इसलिए, ये लाइन परपेंडिकुलर है इसलिए दोनों इक्वल है, ये लाइन परपेंडिकुलर है इसलिए इक्वल है। अब यहां पे क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इतना तक लिखिए फिर हम आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिए। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AB PQ जो है, ये PQ किसको लेके बन रहा है, PL प्लस LQ, इसको ये किसको लेके बन रहा है, ये कौन है, RS किसको लेके बन रहा है, RM प्लस MS, ठीक। अब एक चीज बताइए, PL और ये दोनों इक्वल है, ये भी PL होगा और ये भी PL होगा, तो ये क्या होगा, PQ इज इक्वल टू 2PL, ये बात समझ में आई आपको। यहां पे क्या होगा, RM और MS की जगह पे क्या लिख सकते हैं, RM लिख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि दोनों इक्वल है आपस में। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, RS इज इक्वल टू 2RM, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, यहां पे इसका नाम दे देते हैं 1 और 2, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, विथ इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 के हेल्प से आप क्या लिख सकते हो, 2PL इज इक्वल टू, 2PL की जगह पे क्या लिख सकते हो, PQ, और 2RM की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, RS। तो आपको क्या समझ में आया कि PQ किससे इक्वल है, RS से इक्वल है, PQ किससे इक्वल है, RS से इक्वल है। एक बार समराइज करते हैं, क्या करते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इक्वल है, और आपको प्रूफ करना था कि कॉर्ड इक्वल होंगे। अल्टीमेटली देखिए, इन दोनों थ्योरम में आपने क्या पढ़ा, पहला थ्योरम में आपने ये पढ़ा कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से जो डिस्टेंस है कॉर्ड की वो इक्वल होगी। और यहाँ पे उल्टा आपने क्या पढ़ा कि अगर आपका डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होगा। दो चीजें हैं, फिर से बता रहा हूं कि अगर आपकी पहले वाले में आपने क्या किया कि अगर आपका कॉर्ड इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल होगा, कॉर्ड अगर इक्वल है दो तो उसके बीच में जो डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस है, वो इक्वल होगा। यहां पे आपने क्या पढ़ा कि अगर डिस्टेंस इक्वल है
तो कॉर्ड भी इक्वल होगा, ठीक है। उसको करने के लिए हमने ये थ्योरम हमने प्रूफ किया है विद द हेल्प ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी। इसको अच्छे से कीजिए ताकि क्वेश्चन सेम ही आते हैं और इसमें घुमा फिरा के ज़्यादा कुछ नहीं आता है। यहाँ पे लिख देना कि देयरफॉर इट इज प्रूफ दैट करके ये लाइन लिख देना पूरा, ठीक है ना, ताकि क्वेश्चंस में ज़्यादा घुमा के नहीं आते, पूरा एग्जैक्ट आप लिख दोगे, आपको नंबर्स पूरे मिल जाएंगे। नोट कीजिए।